दोस्तों, फोर्स यानी कि बल। फोर्स तो सभी जानते हैं, ये रिपल्सिव फोर्स भी हो सकते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे कि अगर आप दो मैग्नेट को पास लेके आओगे तो वहाँ रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, और वहीं पर आप एक अट्रैक्टिव फोर्स देखना चाहते हो तो अगर आप दो अनलाइक पोल्स को पास लेके आओ तो वहाँ पर दो मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये बल्कि किसी और वजह से नहीं बल्कि फोर्स से ही होता है। सबसे पहले फोर्स का जिक्र सर आइजैक न्यूटन ने किया था, जो कि बहुत बड़े ग्रेट फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन और अल्केमिस्ट थे। उन्होंने फोर्स को अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में प्रिंसिपिया मैथमेटिका में, जो उनके द्वारा लिखी गई बुक है, उसमें ये कहा था कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। यानी कि मोमेंटम का रेट कितने टाइम में, कितने रेट ऑफ टाइम में उसका चेंज हो रहा है मोमेंटम, वो कुछ और नहीं बल्कि फोर्स होता है, यानी कि बल होता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे फोर्स की वैल्यू जो होती है फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में एफ इज इक्वल्स टू एम ए ये बिल्कुल गलत फॉर्मूला है, और एफ इज इक्वल्स टू एम ए रियल फॉर्मूला नहीं है। अभी आप जो स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा है वो रियल फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जो डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम जो इक्वेशन बनाते हैं। एफ इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पर लिखा है डी पी बाई डी टी। अब आप सोच रहे होंगे डी पी और डी टी क्या है, तो दोस्तों डी पी माने छोटा सा मोमेंटम छोटे टाइम के लिए, डी माने छोटा सा मोमेंटम छोटे टाइम के लिए, तो डी मतलब बहुत स्मॉल मोमेंटम बहुत स्मॉल टाइम के लिए। जहाँ पर हमने एफ इज इक्वल्स टू डी, मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, तो एम वी बाई डी टी। अब हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें अगर मल्टीप्लाई में लिखा हो तो हम इसको कुछ इस तरह करते हैं कि जो मल्टीप्लाई में लिखा है पहले उसे लिखते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन, और फिर जिसका डिफरेंशिएशन हमने किया था उसको मल्टीप्लाई में, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो हमने क्या किया? एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे वी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू डी वी बाई डी टी, प्लस वेलोसिटी का करेंगे और मास का नहीं किया था तो फिर डी एम बाई डी टी। ये आप जो फॉर्मूला देख रहे हो ये रियल फॉर्मूला है फोर्स का। ये डिफरेंशिएशन से आता है जो कि कैलकुलस का पार्ट है, और हम क्या करते हैं, ये हम डिफरेंशिएशन का तब यूज़ करते हैं जब फोर्स क्या हो? वेरिएबल हो, यानी कि फोर्स लगातार चेंज हो रही हो। क्योंकि अभी आप जो फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट फोर्स के लिए, आप ये मान के चल रहे हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो हमेशा लग रहा है, पर ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। फोर्स हमेशा वेरिएबल होती है, यानी कि बदलती रहती है। तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी फोर्स छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए निकाल देते हैं, और पूरी जितनी फोर्स बॉडी पे लगी हुई है उन सबको हम जोड़ देते हैं, और इस चीज़ को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और जो हमने छोटा छोटा तोड़ा था छोटे छोटे टाइम के लिए उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और हमने यहाँ पर भी यही किया हुआ है। तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए रियल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये रियल फॉर्मूला इसलिए नहीं है क्योंकि मास जब एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। अब दोस्तों जब वेलोसिटी चेंज होती है तो मास भी बढ़ता रहता है, लेकिन एफ इजिकल्स टू एम ए में आप देख रहे हैं कि मास कांस्टेंट है, यानी और ऐसा हो नहीं सकता, यानी कि ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। और प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो कि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा लिखी गई फिजिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक है, उसमें साफ साफ फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स जो मतलब जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है वो यही है, एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस का वी इंटू डी एम बाई डी टी। यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है, ना कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। या आप जो फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम ए कहते हैं ये गलत फॉर्मूला है, ये रियल फॉर्मूला नहीं है। रियल फॉर्मूला ये है जो अभी आप देख रहे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। कि हमने क्या किया, हमें पता है हम जो फोर्स ले रहे हैं वेरिएबल है, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं है, वो हर एक टाइम के साथ बदल रही है। जैसे अगर मैं फोर्स की वैल्यू 2t ले लूँ, यानी कि जब टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स भी लगातार बढ़ रही है। जैसे 1 सेकेंड टाइम ले लूँ तो फोर्स हो जाएगी 2 न्यूटन, ऐसा।
ऐसे अगर हम टाइम जो है 2 सेकंड के लिए निकाले तो हमारी फोर्स जो थी वो थी 2t, यानी वो टाइम के साथ जो फोर्स है दुगनी होती जा रही है। तो अगर हम टाइम के लिए 2 सेकंड रखते हैं तो फोर्स हो जाएगी 4 न्यूटन। यानी कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो फोर्स वेरिएबल है, फोर्स जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है फोर्स भी बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर F = ma लगा ही नहीं सकते, क्योंकि F = ma में 2 कंडीशन है। सबसे पहली बात, जब मास एक्सेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी के बढ़ने के साथ हमें रिलेटिविटी में, जो कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, जो कि बहुत बड़े ग्रेट फिजिसिस्ट थे, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, उन्होंने हमें ये बात बताई थी कि जब वेलोसिटी बढ़ती है तो मास भी बढ़ता है, और जब मास बढ़ता है तो आप F = ma मान, अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि वेलोसिटी के साथ जब एक्सेलरेशन हो रहा है मास का तो उसमें वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन मास नहीं बढ़ रहा। और पर हम जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, बल्कि मास हमेशा बढ़ता है वेलोसिटी के बढ़ने के साथ। सो सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये कि F = ma वहीं पर फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जहाँ पर फोर्स जो है वो कांस्टेंट हो, यानी कि वो कहीं पर भी बदले ना। जैसे अगर मैंने फोर्स = 10 न्यूटन ले लिया, यानी कि सिर्फ 10 न्यूटन की फोर्स है, आप टाइम के या कुछ भी हो जाए सिर्फ 10 ही न्यूटन फोर्स रहेगी। पर रियल लाइफ में हम देखते हैं कि फोर्स हमेशा वेरिएबल होती है, तो वहाँ पर हमें कैलकुलस का यूज़ करना पड़ता है। कैलकुलस का यूज़ हम ऐसे करते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले हम छोटा सा फोर्स ले लेते हैं, छोटा सा फोर्स ले लेते हैं, मतलब बहुत छोटा सा मोमेंटम बहुत छोटे से टाइम के लिए, और फिर सबका निकाल के, मतलब कि अलग टाइम के लिए अलग मोमेंटम, फिर सबका निकाल के सबको जोड़ देते हैं, और इस चीज़ को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसे हम कैलकुलस में करते हैं। और ऐसा ही ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं अभी जो मैंने बताई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जो प्रिंसिपिया मैथमेटिका है, जो कि सर आइजैक न्यूटन ने अपनी बुक लिखी है, उसमें जो आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिखेगा वो F = ma नहीं मिलेगा, बल्कि F = m × dv/dt प्लस का v × dm/dt। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन ये कह रही है कि F = v था तो v × dm/dt, यानी कि वेलोसिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना मास, जितना छोटा सा मास छोटे टाइम पीरियड के लिए बड़ा है, प्लस का m × dv/dt, यानी कि प्लस का मास × dv/dt, यानी कि छोटी सी वेलोसिटी जो छोटे टाइम पीरियड के लिए बड़ी है, और इन सबको सॉल्व करके फोर्स आ जाएगी। सो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रियल फॉर्मूला है। यहाँ पर F = dp/dt है, क्योंकि हमने छोटा सा मोमेंटम ले लिया छोटे से टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि रियल लाइफ में जो फोर्स होती है वेरिएबल होती है, ना कि कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, F = d, हमें मोमेंटम की वैल्यू पता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और dt हमने पहले से सॉल्व किया हुआ था। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है F = m × dv/dt प्लस का v × dm/dt। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो dm × dv/dt आएगा। सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कुछ ऐसे ही करा जाता है कि जो पहले हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो हम पहले m लिखेंगे, फिर जो वेलोसिटी है यानी कि दूसरा जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस में जो चीज़ हमने डिफरेंशिएट नहीं की थी उसको लेंगे, फिर जो डिफरेंशिएट हमने उसमें नहीं किया था फिर हम उसको करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। इसका आगे चल के हम डेरिवेशन देखेंगे कि ये कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रियल में क्या है। तो यहाँ पर F = m dv/dt प्लस v × dm/dt ये रियल फॉर्मूला है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है। और दोस्तों ये और सवाल उठता है कि आखिर ये जो फॉर्मूला अभी बना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये फिर हर जगह वैलिड है क्या? बहुत सारे लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हर जगह वैलिड है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स के नियम से क्लासिकल वर्ड पे लगते हैं। क्वांटम फिजिक्स यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये नियम नहीं लगते, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ जाती हैं, तो वहाँ पर। और ये जो फॉर्मूला है dm/dt वाला, जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो मैंने बताया है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ तब अवेलेबल है जब मास और वेलोसिटी और टाइम आपको पता हो। लेकिन क्वांटम लेवल में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये सब आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है। और F = ma जो है वो फिर कहाँ वैलिड है? दोस्तों F = ma जो है वो रियल में अगर देखा जाए तो वो एक्चुअल फॉर्मूला है ही नहीं, बल्कि जो मैंने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला बताया वही है रियल फॉर्मूला। लेकिन F = ma हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हम ये मान लेते हैं, क्योंकि मास जो बढ़ता है वेलोसिटी के साथ वो बहुत कम बढ़ता है, तो इस वजह से हम मान लेते हैं कि मास जो है बड़ा है वो नेग्लिजिबल है, इस वजह से हम F = ma ले लेते हैं। लेकिन F = ma वहाँ वैलिड है जहाँ पर इतनी कम वेलोसिटी हो कि वो मास जो बढ़ रहा है वो नेग्लिजिबल हो। इस वजह से हम F = ma का क्लासिकल दुनिया में जो है, जहाँ पर मोशन हो रहा है किसी का भी, अगर आप दौड़ रहे हो या फिर कोई चीज़ हो रही है, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल है।
बाकी फिर यही एप्लीकेबल है यही डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। और क्वांटम फिजिक्स यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स और थियोरेटिकल फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स के नियम काम आते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ जाती हैं, तो वहाँ पर उनकी अलग फोर्सेस आ जाती हैं। तो ये था आज का वीडियो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, और ये था कि ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ कहाँ वैलिड है और किस जगह वैलिड है।